अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मेहरान। आज की इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश ग्रामर सीखना कहाँ से शुरू करें, यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, यानी कि जो लोग इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जाना ज़रूरी है। तो एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखें एग्जांपल, ही पनिश्ड हिज ब्रदर, वो कहते हैं कि उसने अपने भाई को सज़ा दी। तो उसमें यहाँ पे ही जो है ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों है कि नीचे डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं कि फ़िक्रे में जो भी काम करता है, यानी कि जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो वर्ब है वो है पनिश्ड। पनिश्ड वर्ब क्यों है? वर्ब इसलिए, नीचे डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि फ़िक्रे में जो भी काम हो रहा होता है, यानी कि जो एक्शन फ़िक्रे में होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। आगे देखें कि फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है ब्रदर। ब्रदर ऑब्जेक्ट इसलिए है कि फ़िक्रे में, नीचे डेफिनेशन देखें कि फ़िक्रे में जिस चीज़ पर काम हो रहा होगा तो उसको हम फ़िक्रे का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उम्मीद है आपको सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट की समझ आ गई होगी। तो चलिए हम फिर अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है इंग्लिश बिगिनर्स के लिए वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, इनका यूजेज क्या होता है, ये सब आपको आज मैं इस वीडियो में एग्जांपल्स के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल हमारे पास 8 होते हैं। नंबर 1 है नाउन, नंबर 2 है प्रोनाउन, नंबर 3 है वर्ब, नंबर 4 पे एडवर्ब, नंबर 5 पे है एडजेक्टिव, नंबर 6 पे है प्रीपोजिशन, नंबर 7 पे है कंजंक्शन और नंबर 8 है हमारा इंटरजेक्शन। तो ये होते क्या हैं ये अभी मैं आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझाता हूँ। तो पहला हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउन की डेफिनेशन देखें, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। एग्जांपल देखें, अली। अली अब शख्स है, किसी का नाम है, तो उसको हम नाउन कहेंगे। लाहौर एक जगह है, ये भी नाउन है। पेन एक चीज़ है, ये भी नाउन है, एक्सेट्रा। नंबर 2 हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। इट इज़ अ वर्ड दैट यूजेस इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होगा। ब्रैकेट में मैंने दे रखे हैं कुछ प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, इट एक्सेट्रा, इन सब को हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल देखें, अली इज़ अ बॉय। तो पहले मैंने एग्जांपल यानी कि नाउन की दी है ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे नाउन इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, जैसे अली, तो इसकी जगह अगर हम कह दें कि ही इज़ अ बॉय तो फिर भी ठीक है। यानी कि जो वर्ड भी नाउन की जगह इस्तेमाल होगा, ये वर्ड आपने सुने होंगे, ही, शी, इट, वी, आई, इन सब को हम प्रोनाउन कहते हैं। आगे जो हमारा तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। इट इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन, यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल देखें, अली हैज़ अ ब्लू शर्ट। तो जहाँ पे ब्लू इसलिए एडजेक्टिव है कि ब्लू शर्ट को क्वालिफाई करे। शर्ट है नाउन, तो जो चीज़ भी नाउन को क्वालिफाई करेगी उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। आगे देखें कि शी इज़ अ क्लेवर गर्ल। तो यहाँ पे क्लेवर मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है कि ये एडजेक्टिव इसलिए है कि ये गर्ल के बारे में बता रहा है कि गर्ल किस टाइप की है, तो वो चालाक लड़की। तो जो चीज़ भी नाउन के बारे में हमें कुछ बताएगी, नाउन को क्वालिफाई करेगी, उसकी अच्छाई बुराई, जो चीज़ नाउन के बारे में हमें कुछ बताएगी उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो देखिए हमारे पास जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है नंबर 4 वो है वर्ब। द एक्शन टेक्स प्लेस इन अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड वर्ब, यानी कि फ़िक्र में जो भी एक्शन हो रहा होता है, जो भी काम हो रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। एग्जांपल देखें, ही वर्क्स एज अ टीचर। वो एक टीचर के तौर पर काम करता है, तो वो काम कर रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे वर्क्स जो है ये है हमारा वर्ब। एग्जांपल नंबर 2 देखें, अली पनिश्ड हिज सिस्टर। तो यहाँ पे अली ने काम किया है, कौन सा काम किया है? पनिश वाला। तो यहाँ पे ये पनिश वाला एक्शन हो रहा है तो इसको हम वर्ब कहेंगे, यानी कि इस फिक्र में जो पनिश है ये हमारा वर्ब है। नंबर 5 हमारा पार्ट स्पीच है वो है एडवर्ब। ए वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, यानी कि एक वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा। जैसे एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, इस तरह एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि वर्ब के बारे में हमें कुछ बताएगा। तो एग्जांपल देखते हैं कि ही वॉक्स क्विकली, वो तेज़ चलता है। तो इसमें वर्ब क्या है? वॉक्स।
तो वॉक्स के बारे में हमें बता रहे हैं कि वो कैसे चलता है, क्विकली तेज चलता है, तो क्विकली इसलिए हमारा एडवर्ब हो गया। नंबर 2 एग्जांपल देखें, शी राइट्स क्लियरली, वो साफ लिखती है। तो हमारा जहाँ पे पहले तो देखें वर्ब क्या है, वर्ब है राइट्स। तो राइट्स यानी कि वर्ब के बारे में हमें बता रहा है कि वो कैसे लिखती है क्लियरली। जो भी वर्ब के बारे में कुछ बताएगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो हमारा जो छठा पार्ट स्पीच है वो है कंजंक्शन। इट्स अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कि ये एक ऐसा वर्ड है जो या तो दो वर्ड्स को कनेक्ट करेगा और या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाएगा। यानी कि इसको हम जो है ना आम ज़बान में ग्लू कह सकते हैं। ग्लू जो चिपकाती है, तो ये वर्ड्स और सेंटेंसेस को चिपकाता है। कैसे आप देखें एग्जांपल, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, वो और मैं दोस्त हैं। तो उसमें दो वर्ड्स को क्या चीज़ मिला रही है, एंड। तो एंड हमारा हुआ कंजंक्शन। नंबर एग्जांपल 2 देखें, आई एम इल बट ही इज़ गुड, कह रहा है कि मैं बीमार हूँ लेकिन वो ठीक है। तो इसमें जो हमारा बट है वो कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन की समझ आ गई होगी कि यानी कि जो भी चीज़ जो या तो दो वर्ड्स को मिला रही होगी या दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर रही होगी, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। मैंने ब्रैकेट में कुछ कंजंक्शंस लिख दिए हैं, आप वो देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो हमारे जो आखिरी दो पार्ट स्पीच हैं वो है नंबर 7 है प्रेपोजिशन। इट इज़ अ वर्ड दैट टेल्स द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स, यानी कि कैसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ ताल्लुक जाहिर करता है। कैसे एग्जांपल देखें, बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है, यानी कि यह बुक की पोजीशन हमें बता रही है कि बुक कहाँ है। तो अगर हम यहाँ पे ऑन हटा दें फॉर एग्जांपल के तौर पर, बुक इज़ द टेबल, तो फिर क्या मतलब बनता है कि किताब मेज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रपोजिशन का जो रोल है सेंटेंस में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखें कि ही इज़ रनिंग आफ्टर द बस, वो बस के पीछे भाग रहा है। तो ये हमें पोजीशन उसकी बता रहा है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। तो बस के पीछे भाग रहा है। अगर हम यहाँ से आफ्टर हटा दें तो फिर बनेगा कि ही इज़ रनिंग द बस, वो बस भगा रहा है। तो इसका मतलब आपको एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि प्रीपोजिशन का जो रोल है सेंटेंस में वो है पोजीशन बताना या रिलेशनशिप बताना दो वर्ड्स का। मैंने ब्रैकेट में कुछ प्रीपोजिशन एग्जांपल के तौर पर लिख दी हैं कि आपको पता चल जाए कि प्रीपोजिशन होती क्या है। ब्रैकेट में देखें, इन, एन, ऑन, इन, टू, इन सब को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये वर्ड्स आपने सुने और देखे होंगे हर जगह इंग्लिश बुक्स वगैरह में। तो आखिर में जो हमारा आखिरी पार्ट स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ वर्ड दैट यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो हमारे सम सडन फीलिंग्स, यानी कि हमारे जो फीलिंग्स, जो जज्बात को जो अचानक हमारे अंदर से ज़ाहिर होते हैं, उनको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये 3 किस्म के होते हैं। एग्जांपल देखें, नंबर 1, हुर्रे आई वन द मैच, कह रहे हैं कि वो खुशी के जज्बा ज़ाहिर कर रहा है कि मैं मैच जीत गया। तो यहाँ पे हुर्रे जो है ये है हमारा इंटरजेक्शन। नंबर 2 देखें कि वो कह रहा है कि आलस ही इज़ डेड, अफसोस वो मर गया। तो पहले में आपने देखो वो खुशी की जज्बात ज़ाहिर कर रहा है, दूसरे में वो कह रहा है अफसोस के जज्बात यानी या गम के जज्बात वो ज़ाहिर कर रहा है। तो ये हमारा इंटरजेक्शन है आलस। नंबर 3 देखें, वाओ व्हाट अ लवली प्लेस। तो आपको फ़िक्र से समझ आ रहा होगा कि ये हैरानगी के जज्बात ज़ाहिर कर रहा है कि कोई चीज़ हम देखें जो बहुत ही खूबसूरत, वो कह रहा है कि वाओ कितनी खूबसूरत जगह है। तो जो वाओ है यहाँ पे वो है हमारा इंटरजेक्शन। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी चीज़ समझ ना आई तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।